मतलब मुझे जितने एक्सपेक्टेशंस थे कुछ थे ही नहीं, सही बताऊं। मैं बस अपना आर्ट बना रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और जितना मैं और डॉस भाई ने ये 2021 या 22 या 23 22 में हमने बनाना शुरू करा था। और जितना हमने सोचा था उससे कई ज़्यादा हमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्यार मिल चुका है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और इको हो रहा है तो इसलिए माइक रख देता हूँ। ठीक है, ठीक है अभी। तो मैं ये बोल रहा था कि बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये सीरीज़ हम मुकम्मल कर पाए। क्योंकि मतलब ऐसा हो गया था कि बीच में बहुत सारी इतनी चुनौतियाँ आई हैं, इतनी बार हम गिरे हैं। और जो हमारा ख्वाब था कि हम ऑडियंस को एक कहानी दे सकें, सिर्फ गाने नहीं, और उसमें उनको उलझाए रखें, उनको एंटरटेनमेंट दें कि कोई अगर अपनी ज़िंदगी में 2 मिनट भी निकाल के अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कोई अपने घर वालों के लिए पैसे कमा रहा है, कोई ये है किसी के घर के कलेश वगैरह वगैरह, अगर वो 2 मिनट भी हमारे लिए निकालते हैं तो हम उनको थोड़ी सी राहत की सांस दे सकें और उनको एक कहानी दे सकें और उनको बता सकें कि मतलब हम और तुम मिलके इस ज़िंदगी में शामिल हैं, कि जहाँ पर तुम कुछ चाहते हो और हम कुछ दे रहे हैं। और हमारी खुशकिस्मती है ना, हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि हम दे पा रहे हैं वैसा ही जैसा हम सोचते हैं। कहते हैं कि लिखना बड़ी बात नहीं है, जज्बातों को जैसे हम जीते हैं अपने दिमाग में उसको एग्जीक्यूट करके आपको वो चीज़ फील कराना बड़ी बात है। तो हमें लगता है अगर हमने आपको वो फील करा दिया है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम जीत गए। बाकी डॉस भाई बोलेंगे क्योंकि ये कहानी में मुख्य किरदार है। नहीं, मैं ये वैसा कुछ नहीं हूँ। बट हम लोग ने एक्चुअली शुरू किया था 2022 में, ये घर पे बैठ के लिखना। और फिर काफ़ी सारी चीज़ें हुए, गाने काफ़ी सारे चेंजेस हुए, बदले, नए गाने बनाए। लेकिन हम लोग का यही था कि हम लोग उस दिन बात कर रहे थे कि ये एल्बम जैसे हुआ है, जैसे हम लोग सोचा था वैसे ही हुआ है, कुछ अलग नहीं हुआ है। नहीं, अलग तो हुआ है। थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत अलग हुआ है। थोड़ा बहुत काफी अलग हुआ है। काफ़ी अलग हुआ है। काफी अलग हुआ है। हाँ, सर भी आए हम लोग के साथ, हाँ। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ हो गई। और हाँ, मुझे लगता है बहुत खुश हूँ कि फाइनली अलिफ लैला पूरी एल्बम आ गई है। और फरहान, मुबारक हो आप पूरी सबको टीम मुबारक को। हो। मैं आगे की बात करने से पहले कि जो भी ये कहानी से जुड़े हैं वो शायद मुझे और डॉस भाई को बहुत पहले से जानते हैं, बट मैं आप सबको बहुत बड़ी जो कड़ियाँ हैं जिनके बिना ये कभी पूरा ही नहीं हो पाता, उन सबसे मिलाना चाहता हूँ। पहले मुश्तबा भाई हैं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारे साथ शामिल हुए। और मैं बहुत डर के एक बार डॉस भाई के पास पहुंचा और मैंने बोला कि मैंने कुछ कवाली जैसा कुछ बना दिया है, लेकिन मैं गा नहीं सकता क्योंकि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है नहीं। ठीक है, तो मैं बोला कि डॉस भाई मुझसे बोलते हैं कि फरहान भाई आपको चाहिए क्या। तो मैं बोला कि अगर उस वक्त पे हम बाजीराव मस्तानी तो हम गाना सुन रहे थे, मैं बोला कि अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो बहुत मज़ा आ जाएगा डॉस भाई। तो फिर मैं बहुत खुश हूँ कि वैसा तो छोड़ो वही हो गया। और मैंने भाई को फ़ोन किया, भाई ने मुझे स्टूडियो बुलाया और भाई को अच्छा लगा। और मुझे बहुत खुशी है कि भाई जुड़े। और जैसे भाई जुड़े वैसे ही एक हमने गाना बनाया डिटॉक्स भाई और मैंने। और हम चाहते थे कि ये पूरी अलिफ लैला कहानी को ऐसे एक गांठ गांठ बांध दें एंड में, कि उसको पूरा अच्छे से पैकेज कर दें कि सब लोगों को समझ में आए कि अच्छा ये शुरू ऐसे हुई थी, ख़त्म ऐसे हुई थी। बट कुछ कहानियाँ ना अधूरी रह जाती हैं कि शब्द भी कमज़ोर पड़ जाते हैं जब तक कुछ अच्छे संगीत उसमें ना आए। तो हमारे साथ में द लेजेंडरी, द वन एंड ओनली मेहताब भाई जुड़े। और सब बहुत प्यार से जुड़े और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं कहीं ना कहीं मुझे बहुत सारे बड़े भाई जैसे लोग मिले। डॉस भाई तो मेरे हमेशा से बड़े भाई जैसे रहे हैं, बट मुश्तबा भाई मुझे मिले जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है। मैं मेरी बहनें हैं माशाल्लाह, बट मेरे भाई भी हैं जिन्होंने जान डाल दी इस प्रोजेक्ट में। और थैंक यू सो मच मेहताब भाई। तो ये मेहताब भाई हैं, डिटॉक्स भाई हैं जो हम रोज़ रात को चिल करते हैं साथ में और म्यूज़िक बनाते हैं। और डी आर जे भाई जिन्होंने अजनबी की बीट बनाई है। और मेरा नाम है फरहान खान और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग सब यहाँ पे हो, मेरी खुशी में शामिल हो। और थैंक यू।
बहुत चीज़ें बदली, पैसे आए। और सबसे ज़रूरी, मैं बचपन में 10 साल मैंने बुरखे की शॉप संभाली है। तो मुझे कुछ चीज़ें बेचने बहुत अच्छे से आती हैं। मैं कैमरे में देखूं, आपको नहीं देखूं? ठीक है। तो हमने डॉस भाई ने मिलके एक प्रोजेक्ट बनाया गानों का। और फिर हमने सोचा इसको किसको बेचा जाए। फिर हम बिलीव के पास गए। और बिलीव वालों को शायद से ऐसा लगा कि उन्होंने हमें ढूंढ लिया, बट उनको ये पता नहीं था कि हमने उनको ढूंढा। और हमने उनको पिक्चर दिखाई, और बिलीव वाले से जुड़े, पैसे आए, और बहुत सारी चीज़ें वैसी हो सकी जैसा हम चाहते थे, उस क्वालिटी की निकल सकी। और बाकी की चीज़ें आपको मुश्तबा भाई बताएंगे। ये इतना जो आप देख रहे हैं अलिफ लैला के इतना एपिसोड देख रहे हैं, जब फरहान से मिलने के पहले मैं खुद भी सोचता था कि कव्वाली को लेकर कुछ नई चीज़ सामने आए लोगों के, या कुछ कोलैबोरेशन ऐसा हो। इत्तेफाक से भाई मुझसे मिले और जो उन्होंने अपने आइडियाज़ दिखाया, कुछ एपिसोड्स मैंने इनके देखे, मैं बहुत मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जो इनका प्रेजेंटेशन था वो मुझे बहुत कमाल का लगा। और फिर हमने मिलकर, और ये कमाल की बात है कि लिखते तो अच्छे हैं ही हैं ये, और ये मना भी बहुत अच्छा लेते हैं, मतलब इम्प्रेस बहुत अच्छा करते हैं। इनका बात का सलीका मुझे बहुत पसंद है। तो हमने मिलकर, आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो कव्वाली का जो हमने उसमें जो पोर्शन बनाया, इन्होंने विद इन मेरे ख्याल से 15 to 20 मिनट्स में इन्होंने पूरा लिख लिया। उर्दू का कमांड बहुत अच्छा है। तो ये एक नई चीज़ थी जो लोगों के सामने, एक अफ्रोबीट के साथ एक सूफी म्यूज़िक का एक जो एक मिलाप है, एक नई चीज़ थी। आगे शायद हो सकता है कोई और भी करेगा, मगर हमारे बाद ही करेगा जो भी करेगा। तो एक हमारे लिए, मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात थी कि मुझे इस प्रोजेक्ट से जुड़ने का मौका मिला। तो थैंक्स टू फरहान, शुक्रिया। आ, जैसे कि आप देख रहे हो, अभी तक हम लोग म्यूज़िक की बात कर रहे हैं, बट इसमें बहुत बड़ा योगदान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है विजुअल्स का। और अभी विजुअल्स टीम हमारे आ नहीं पाए क्योंकि वो हमेशा की तरह लेट है। आ, लेकिन उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और कहते हैं कि मतलब है ना, आप कोई चीज़ सुनते हो तो वो दिखती कैसी है। मैंने हमेशा अपने आप से सवाल पूछा है कि ओके, मेरा म्यूज़िक सुनाई ऐसा देता है, बट दिखाई अगर देगा तो उसकी शक्ल क्या होगी। तो जब मैं उस ख्याल तक पहुंचा कि ओके, मुझे इसकी ये शक्ल देनी है, ये अगर मेरा म्यूज़िक दिखाई देता तो ऐसा दिखाई देता। तो मेरे भाई हैं बहुत सारे, सुजीत भाई, जिन्होंने पूरा मेरे साथ में मिलके जो मेरे थॉट्स थे उनको पेपर पे, कैमरे पे उतारे और उनको शक्ल दी। सुजीत भाई ने डायरेक्ट किया है। हार्दिक भाई हैं जो डीओपी हैं। फिर भावेश भाई हैं। फिर बहुत सारे लोग हैं। और हम मतलब मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये महफिल फरहान खान के नाम की है ही नहीं। अगर सिर्फ आप फरहान खान के लिए आए हो तो मैं शायद आपको बोलूँगा कि आप बहुत सारे इसके पहलू जो हैं उससे आप है ना, मतलब रह जाओगे। बहुत सारे पहलू हैं इसके तो, और हर इंसान जो भी इस चीज़ से जुड़ा हुआ है वो भी इतना ही हकदार है जितना मैं हूँ। बस खाली मैं चेहरा हूँ क्योंकि मैं हैंडसम दिखता हूँ। सॉरी। हम लोग ऐसा नहीं लिखते, नहीं, हम लोग ऐसे ही। सब सब मेरे सारे भाई बहुत ऐसे दिखते हैं। इट वाज अ बैड जोक। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, ऊपर वाला कहता है ना कि बहुत सारे जब लोग जुड़ते हैं और मोहब्बत के साथ में, और जिनकी एनर्जी उतनी बुलंद होती है जितनी आपकी होती है, तो कुछ बहुत बढ़िया चीज़ बन जाती है। तो वैसा ही हुआ है। बहुत सारी यादें बन बहुत जाती सारी हैं। कि मैं अकेले एक सफ़र पे निकला था, फिर डॉस भाई जुड़े। फिर जितने भी आप देख रहे हो जो भी बैठे हुए वो सब जुड़े। और गौरव भाई हैं। गौरव भाई इधर खड़े हैं। गौरव भाई जुड़े और उन्होंने सुना, और वहाँ से जो सफ़र चालू हुआ है, इन्होंने मतलब बोलते हैं ना कि सबसे बड़ी चीज़ आप एक इंसान के लिए कर सकते हो वो है भरोसा। अगर आप उस पर भरोसा कर सकते हो तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो गौरव भाई, मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूँगा आज सबके सामने हम पे भरोसा करने के लिए। और दूसरे जो इस खेल के महारथी हैं, जो खिलाड़ी हैं, मेन खिलाड़ी मेरे भाई, मेरे मैनेजर जैन भाई। कहाँ है जैन भाई? जैन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। 1 डेढ़ साल हो गए, शायद मैंने पैसे भी नहीं दिए हैं, बट लेकिन समझ रहे हो तुम, बहुत कुछ कर लिया हमने। बिलीफ के बारे में मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि
बिलीव के लोग बहुत अच्छे हैं। नहीं सच में, एक टाइम ऐसा था कि शायद हमारे मंथली लिसनर कितने होंगे डॉस भाई, 10 12 दस बारह हजार, ठीक है। उस वक्त पे शायद हमारे साथ में इट्स अ बिजनेस। आपको मैं बताऊं, जितने भी आर्टिस्ट यहाँ पे हैं, ये एक बिजनेस है। जब दोनों इंसान मिलके कुछ अच्छा हासिल करते हैं, दोनों को फायदा होता है, तो दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं। बट एक नए आर्टिस्ट पे कोई इतना दाव खेलना नहीं चाहता है। तो वो पोटेंशियल देखने के लिए, वो आगे का फ्यूचर देखने के लिए, मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा बिलीव की पूरी टीम को कि आपने अपने आप को समझा और मेरे साथ काम करने का अपने आप को एक मौका दिया। नहीं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मतलब कि मुझे आप लोगों ने मौका दिया सच में। और ये हो ही नहीं पाता अगर बिलीव की टीम नहीं होती, और सारे जितने प्रोड्यूसर हैं, और मेहताब भाई भी नहीं आ पाते, मुश्ताक भाई भी नहीं आते, और ए टू जेड जितने भी लोग हैं, अगर कोई एक भी नहीं होता तो ये ऐसी नहीं बनती। ओवरऑल तो ये एक टीम वर्क है ना, ये तो टीम मतलब वर्क है। अब आप लोग गाना सुन लेते 3 मिनट में खत्म हो गया, 4 मिनट में खत्म हो हाँ, गया, और हम लोगों के लिए एक लॉन्ग जर्नी है, कम से इसमें कम बहुत सारी यादें हैं। 20 से 30 लोग जुड़ते हैं। कोई लाइट लेके आता, आपकी जैसे टीम है, आप कैमरा लेके आए हो, बहुत सारी चीज़ें, माइक वगैरह सेटअप करना है, इसलिए बहुत सारे लोग लगते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद से ऊपर वाला मुझसे ज़्यादा प्यार करता है, कि मेरे हिस्से में ज़्यादा चीज़ें आती हैं जब चीज़ निकलती हैं तो। बट लेकिन सबका बहुत ज़्यादा काम है। मैं मेहताब भाई से गुजारिश करूँगा कि थोड़ी सी मेरी तारीफ़ कर दें। जैसे आपने हैंडसम शो की बात करी, तो तो मैं तो नाम उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं अपने लिए तो यही बताऊंगा आपके एल्बम का पार्ट बन के बहुत अच्छा लगा। और जैसा मुस्तफा भाई ने कहा कि कव्वाली और रैप हिप हॉप शायद पहली बार इस तरीके से हुआ, इसी तरह से क्लासिकल म्यूजिक जो हमारा सितार, जो हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, बिल्कुल सितार और रैप भी शायद पहली बार हाँ, इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये मैं बहुत सालों से चाहता था करने, पर कुछ इत्तेफाक ऐसा रहा कि हो नहीं पाया। फिर जब फरहान भाई ने कॉल किया, मुझे बताया कि ऐसा ऐसा गाना है, मैंने कहा देखिए तो कुछ करना ही चाहिए। तो वो गाना भी इतना मशहूर है, आप सुनेंगे तो आपको आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। बहुत मजा उसकी आएगा। हमने वीडियो शूट भी करी है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और मेहताब भाई बिल्कुल वैसे ही इंसान है जैसा मैं अलिफ लैला में बनना चाहता हूँ। जैसे मैंने अलिफ लैला में बनने की कोशिश करी है, मेहताब भाई हूबहू वैसे ही है। और मेहताब भाई बहुत खूबसूरत इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है। और मैं ये कह रहा था घर के बारे में, डिटॉक्स भाई अगर आप कुछ बोलना चाहें तो बहुत मज़ा आ जाएगा। मेरे लिए तो ये एक ऐसा फुल सर्कल मूवमेंट हो गया हाँ, कि शुरुआत हमने की थी जवाब दे से, और अभी खत्म हम घर पे कर रहे हैं। और ये भाईजान हमारे घर रोज आते हैं, तो हमारा ऐसा हो जाता है कि वो रोज मिलना जुलना, और भी कितने महीनों में हम लोग बड़े भाई से बन गए हैं अपने फरहान भाई। तो हम लोग बस रोज ही कुछ ना कुछ ट्रैक्स लेके बैठते हैं, घर भी कुछ ऐसे ही बन गया। हमने इनिशियली बना के रखा था सॉर्ट ऑफ आइडिया कि कैसे चाहिए एंड देन वन डे कि सितार प्लेयर की ज़रूरत है हाँ। एंड देन वी रीच्ड आउट मैं सच में बता रहा हूँ, मैं आपको टू ये ना एक सबसे इजी फॉर्मूला बताता हूँ, जैसे अलिफ लैला बनी है। अलिफ लैला बस बन गई। ऊपर ऐसा लग रहा था कि ऊपर वाला बोल रहा था कि फरहान और उसकी पूरी टीम, आप लोग कितना अच्छा सोच सकते हो। और बस हमने सोचा है कि हमने बस दिल से सोचा कि अच्छा ये हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, और हो गया है वो चीज़। और इधर कुछ ऐसे डांसर हैं जो घर के म्यूजिक वीडियो में भी हैं। तो मतलब सब लोग हैं यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है पूरी फैमिली बैठी हुई है। तो क्रेजी है, मज़ा आ गया। इतने कम समय में हमने हाँ। ऐसे ऐसे चीज़ें और निपटाए हैं। हाँ, और सिद्धार्थ देव खुद भी हमने आई थिंक एक दिन पहले ही बात एक की दिन थी, पहले ही उसके अगले दिन मुझे फ्रेंड और बोला एक्चुअली भाईजान गए थे स्टूडियो में जाके भाई, वही लेके आ मैं कसम से आपको है ना एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है, कि हम जो हिप हॉप आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है, वो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम में एक रहता है कि भाई हम बहुत क्रेजी आर्टिस्ट हैं, ठीक है। हम तो क्रेजी ही हैं, हम तो हिप हॉप आर्टिस्ट, मतलब हमसे ऊपर कोई है ही नहीं। कभी कभी हमसे ऐसा होता है, ठीक है, कभी कभी हम लोग थोड़े से ऐसे भोले बच्चे, अच्छे बच्चे लोग ऐसे करके। बट मैं एक दिन मेहताब भाई को बुलाता हूँ स्टूडियो में, और मेहताब भाई अपने सितार के साथ में बैठते हैं, और मैं आंखें बंद करता हूँ और मैं खो जाता हूँ पूरा। कि मुझे ऐसा था कि मैंने अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस जिया है एक स्टूडियो के अंदर। मतलब वो वन टेक सितार बजाया पूरा स्टार्ट टू एंड मेहताब भाई ने, और मेरी और रसल जो हमारा इंजीनियर था, हम दोनों की आंखें बस बंद है, और बस हम ये सोच रहे थे कि काश ये खत्म नहीं हो।
से मेहताब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब भाई एक बार और सेम ये चीज़ एक बार पहले भी हुई है। अगर डॉस भाई को याद हो तो हम स्टूडियो गए थे मुश्तबा भाई के, हाँ, एक टेक में हुआ था वो। कि मुश्तबा भाई बस कवाली रिकॉर्ड कर रहे हैं और मैं और डॉस भाई बस पीछे से बैठे हैं हाँ, बैठे हुए। और हम बस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हम लोग तो बस यहाँ पर हैं, बट इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा कि वेदांग भाई यहाँ पर नहीं है। वेदांग भाई के पार्ट 1 में 2 गाने हैं और दोनों ही बहुत खूबसूरत गाने हैं। और मैं एक और इंसान का जिक्र करना चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में मेरे भाइयों के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, कैसे हो भाई? ठीक है, क्या करते हैं? ठीक है।